अच्छा, दूसरों का घर जमीन हड़पना तू अपने आप को ईश्वर समझता है? ईश्वर तो वो होते हैं जो बिना बोले सिर्फ दिल की बात सुनकर दूसरों को मदद करते हैं, और तू अपने आप को ईश्वर बताता है? लालची बादशाह, दूसरों का घर जमीन द्वार छीनना तेरी आदत हो गई है। अच्छी तरह से तू कान खोल करके सुन ले, मैं तुझे बद्दुआ देती हूँ। मेरा घर तोड़ा है ना तूने, तेरा हराम की महल मिट्टी में मिल जाए, तेरे बच्चे तेरी पत्नी उसी मिट्टी में मिलकर बह जाए, तेरा घमंड चूर चूर हो जाए, तुझे सहारा देने वाला कोई भी ना हो, तेरा शरीर गल गल के गिरे। जैसे मेरे बच्चे को बेघर किया है उसी तरह तू भी बेघर हो जाएगा, और तुझे सहारा देने वाला कोई भी नहीं होगा। मेरी झोपड़ी तूने तोड़ दिया, मैं कितनी मेहनत से बनाई थी, मेरी बद्दुआ है, तू बर्बाद हो जाएगा। अरे भिखारन, चुप हो जा, तेरी बकवास मैं यहाँ सुनने नहीं आया हूँ, समझी? अभी तो बारिश होने लगी, वरना अभी के अभी तुझे दिखाता महल बनाकर। चलो सिपाहियों महल। और हाँ, ये जो तूने मुझे बद्दुआ दिया है ना, इससे मेरा कुछ भी नहीं होगा, समझी? क्योंकि मैं बादशाह हूँ और ईश्वर भी हूँ। इतना बोलकर भोला अपने घर चला जाता है। भोला देखता है सच में उसकी पत्नी और उसके बच्चे इस दुनिया में नहीं रहे। अरे ये क्या हो गया? उस चिड़िया की बद्दुआ तो सच में लग गई। अब मैं क्या करूं? राजू बेटा उठ, मेरी पत्नी उठ, मुझे माफ कर दो, मेरी पत्नी मुझे माफ कर दो। तूने मुझे सही रास्ता बताती रही, लेकिन मैं बादशाह होने के कारण तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनी। मेरी गलती की सजा तुम दोनों को मिल गई। इस बार ये क्या कर दिया तूने? मुझे माफ कर दे, मजलूम की बद्दुआ मुझे लग गई, मुझे माफ कर दे ईश्वर, मुझे माफ कर दे। दोस्तों, इस कहानी से आप लोगों को क्या सीख मिली, मुझे कमेंट में बताएं। सुंदरवन जंगल में चिड़िया वीरान जगह पर अपनी एक टूटी फूटी झोपड़ी बनाई थी, और उस झोपड़ी में चिड़िया अपनी दो बेटियों के साथ रहती थी। चिड़िया इतनी ज्यादा गरीब थी, अपने बच्चों को भोजन खिलाने के लिए सोचती थी। एक समय भोजन खिलाती थी तो दूसरे समय उसे सोचना पड़ता था। इसी जंगल में किसी दूर जगह पर भोला अपने परिवार के साथ रहता था। भोला जंगल का बादशाह था, इसके सामने सारी पक्षियां डरती थी। एक दिन भोला, बादशाह जी, इस तोती ने मेरे बगीचे में लगे अमरूद को चुरा चुरा कर खाती है। मैं इसे बहुत समझाई, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं माने। मैं आपसे विनती करती हूँ, इस तोती को सजा दीजिए ताकि ये दोबारा ऐसी कभी न गलती करे। क्यों रे तोती, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? बुलबुल के बगीचे से तुम अमरूद चुरा कर खाती हो? बादशाह जी, मैं अमरूद इसलिए चुराती हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं उन बच्चों के लिए चुराती हूँ। मुझे माफ़ कर दीजिए बादशाह जी, मेरे बच्चों को थोड़ी जल्दी जल्दी भूख लग जाती है, इसीलिए मैं भोजन चुराती हूँ। मुझे माफ़ कर दीजिए बादशाह जी, अब मैं ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करूँगी। ऐसी गलती के लिए माफ नहीं किया जाता है, सीधे मौत की सजा दिया जाता है, समझी तोती? सिपाहियों, इस तोती को मौत की सजा दो ताकि चोरी करने वाले को मेरे खौफ से डरे। बादशाह जी, मुझे माफ़ कर दे, मुझे मौत की सजा ना दे, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर मैं मर जाऊंगी तो मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे, किसके घर जाएंगे? ऐसा मत कीजिए बादशाह जी, मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे, मुझ पर रहम कीजिए, मुझ पर रहम कीजिए बादशाह जी। क्या ऐसा नहीं हो सकता है, मेरी गलती की सजा और कुछ मिले? अगर मैं इस दुनिया से चली जाऊंगी तो हमारे बच्चे को कौन देखभाल करेगा? मुझे माफ़ कर दे, मुझे माफ़ कर दे, अब दोबारा गलती नहीं करूंगी। चुप हो जा चोरनी, अमरूद चुराते वक्त ये ख्याल नहीं आया मेरे बच्चे कैसे रहेंगे? जब चोरी पकड़ी गई तो रामायण कथा सुनाने लगी। सिपाहियों, इस चोरनी को ले जाओ और इसे फांसी की सजा दो ताकि चोरी करने वाले पक्षी को डर बैठ जाए। भोला के बात पर भोला के सिपाहियों तोती को फांसी की सजा देने के लिए लेकर चले जाते हैं। इधर भोला बोलता है, देखा पक्षियों, मैं कैसी सजा देता हूँ, इसीलिए सब मुझे सुंदरवन जंगल का बादशाह कहते हैं। राजू बेटा, अपनी मम्मा से बोलो भोजन निकाल कर रखे, मुझे जोरों की भूख लगी है। अभी मैं तुरंत अपनी मीटिंग खत्म करके आता हूँ। ठीक है पापा, अभी मैं जाता हूँ मम्मा के पास।
फिर राजू अपनी मम्मा के पास आता है। मम्मा मम्मा, पापा बोले हैं खाना निकाल कर रखने को। पापा को जोरों को भूख लगी है। ठीक है राजू बेटा, जाओ अपने पापा को बोल दो, मैं तैयार करके रखती हूँ। ठीक है मम्मा, मैं चलता हूँ पापा के पास। फिर राजू अपने पापा को बोलने जाता है। पापा चले घर, मम्मा भोजन तैयार करके रखी है। ठीक है बेटा, चलो। फिर भोला अपने घर वापस आता है। गौरी, आज समय पर भोजन पकाकर तुमने अच्छा किया है। आज फिर एक चोरनी को फांसी का सजा दिया हूँ। जानती हो तुम गौरी, मुझसे सारी पक्षियाँ डरती हैं। मैं यही चाहता हूँ जंगल की सारी पक्षियाँ मुझसे डरे। मेरा नाम सुनते ही वे लोग थर 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 कांपने लगे। भोला जी, ये कैसा इंसाफ है? चोरी करने की मौत की सजा? भोला जी, ऐसा फैसला आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। आप जरा से भी उसके परिवार और बच्चे के बारे में नहीं सोचे। देखना भोला जी, अगर किसी दिन मजलूम की बद्दुआ लग जाएगी तो आपका परिवार भी आपसे बिछड़ जाएगा। अगर उस चिड़िया के बच्चे होंगे वे कितने रोते होंगे। चुप करो गौरी, ये सबसे तुम्हें कोई मतलब नहीं रखना है। मैं किसको मौत की सजा सुनाऊं, किसको नहीं, समझे तुम? और हाँ, मैं तुम्हें ऐसो आराम का जिंदगी दे रहा हूँ, इसी में तुम खुश रहो, समझी? मेरे काम में दखल अंदाज देने का कोई हक नहीं है। अब मुझे भोजन करने दो। इतना बोलकर भोला भोजन करने लगता है। फिर थोड़ी देर के बाद भोला भोजन कर लेता है और सीधे अपने कमरे में सोने चला जाता है। इधर गौरी सोचती है, हे ईश्वर, मेरे पति को रास्ता दिखा। ये जंगल का क्या बादशाह बने, ये तो पूरे जंगल में अपना खौफ फैला कर रखे हैं। हे ईश्वर, मेरे पति को सजा मत देना, इनके बदले मुझे देना सजा। चल राजू बेटा सोने, रात काफी हो गई है। फिर गौरी अपने बच्चे को लेकर सोने चली जाती है। गौरी पूरे रात सोचती है, सोचते सोचते दिन हो जाती है। फिर से वही काम में भोला लग जाता है। हर दिन किसी न किसी पक्षी को फांसी की सजा भोला सुनाता था। देखा पक्षियों, छोटी से छोटी गलती का भी फांसी की सजा मैं दूंगा। इसलिए आप सब मुझसे संभल कर रहना, वरना मुझसे कोई नहीं बचा सकता है फांसी देने से। हाँ बादशाह जी, हम सब पक्षियाँ समझ गए हैं। बादशाह जी, मैं सोच रहा था आप काफ़ी दिनों से जंगल का सैर नहीं किए हैं, क्यों ना कल सुबह जंगल का सैर किया जाए। अगर आप जंगल का सैर करेंगे तो आपका मन हल्का हो जाएगा, और तो और जंगल में क्या हो रहा है क्या नहीं ये भी आप देख लेना। अगर आपको ठीक लगे तो तभी चलिएगा जंगल का सैर करने, मैं जोर जबरदस्ती नहीं कहूँगा। खड़क सिंह, कल सुबह होते ही हम दोनों जंगल के लिए रवाना निकलेंगे। काफी दिन हो गए जंगल का सैर किया हुआ। खैर अब मैं चलता हूँ घर, और हाँ तुम कल सुबह मेरे घर के बाहर आ जाना, हम दोनों साथ में चलेंगे। ठीक है बादशाह जी, मैं कल सुबह आपके घर के बाहर आ जाऊंगा। फिर भोला अपने घर आ जाता है और सो जाता है। फिर रात से सुबह हो जाती है। सुबह होते ही भोला अपनी पत्नी को आवाज लगाता है, गौरी, गौरी किधर हो, यहाँ आओ, मुझे तुमसे कुछ काम है। भोला का आवाज सुनकर गौरी तुरंत आती है। क्या हुआ भोला जी, क्यों चिल्ला रहे हो सुबह सुबह? गौरी, मैं जंगल का सैर करने जा रहा हूँ, इसलिए घर आने में मुझे देरी होगी। और हाँ, राजू का अच्छे से ख्याल रखना, इससे कुछ भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। इतना बोलकर भोला और खड़क सिंह दोनों जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। वे दोनों उड़ते उड़ते काफी दूर चले जाते हैं। वे उड़ते उड़ते एक पेड़ पर आराम करने के लिए बैठ जाते हैं। खड़क सिंह, जंगल तो बहुत अच्छा है, किसी ने पेड़ को नहीं काटा है। हाँ बादशाह जी, जंगल हरा भरा है। बादशाह जी, अब दूसरे जंगल में चलते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो। फिर से दोनों पक्षियाँ दूसरे जंगल की तरफ चल पड़ते हैं। चलते चलते वे दोनों एक वीरान जगह पर पहुंच जाते हैं। वे दोनों देखते हैं एक टूटी फूटी झोपड़ी में वीरान जगह पर कौन रहता है। तभी खड़क सिंह बोलता है, बादशाह जी, ये जगह कितनी सुनसान है, ना पक्षी ना पेड़। बादशाह जी, इस जगह को देखकर मेरे दिमाग में एक ख्याल आया है। क्या ख्याल है खड़क सिंह, बोलो। बादशाह जी, क्यों ना इस जगह पर एक बड़ा सा महल बनाया जाए, लेकिन एक समस्या है।
ना जाने ये किसका झोपड़ी है। अगर इस झोपड़ी में रहने वालों को बोल दिया जाए कि इस जगह को छोड़कर हट जाए तो सही है, महल बन जाएगा, नहीं तो इस जगह पर महल बनाना सपना सपना ही रह जाएगा। खड़क सिंह, ये किसी का भी झोपड़ी हो, ये झोपड़ी के बदले उसे एक महल दिया जाएगा, फिर देखना ये जगह हमारी कैसे होती है। बादशाह जी, अगर इस जगह को नहीं छोड़ा गया तो फिर कैसे यहाँ अपना महल बनाएंगे? मुझे तो डर लग रहा है। खड़क सिंह, तुम चिंता मत करो, जो बादशाह को पसंद आ जाए मैं उसे छीन लेता हूँ। अगर प्यार से दे तो ठीक है, नहीं तो अपना रूप मुझे दिखाना आता है। भोला और खड़क सिंह दोनों बातें कर रहे थे, तभी उधर से चिड़िया अपनी दोनों बेटियों को लेकर आ जाती है और झोपड़ी के बाहर खड़ी हो जाती है। दोनों पक्षियों को देखकर चिड़िया बोलती है, आप दोनों कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो मेरी झोपड़ी के पास? चिड़िया, तुम मुझे नहीं पहचानती? जंगल का मैं बादशाह हूँ। जंगल की सारी पक्षियाँ मुझसे सब डरते हैं। ठीक है, डरते होंगे जंगल की सारे पक्षियाँ, लेकिन ये बताइए बादशाह जी, मेरी झोपड़ी के पास आप क्या कर रहे हो? चिड़िया, ये जगह मुझे पसंद आ गई है, ये झोपड़ी यहाँ से छोड़ दो। और हाँ, इस झोपड़ी की जगह मैं तुझे महल दूंगा, तुम उस महल में आराम से रह सकती हो। बादशाह जी, आप अपना महल अपने पास रखें, मुझे नहीं चाहिए। और हाँ, मैं अपनी झोपड़ी नहीं छोड़ सकती, मुझे इस जगह से बहुत लगाव हो गया है। अगर मैं मरूंगी तो इसी मिट्टी में दफन होंगी, इसलिए बादशाह जी मुझे नहीं चाहिए आपका महल, और मुझे परेशान करना छोड़ दे, आप यहाँ से चले जाएं। चिड़िया, तुम मुझे नहीं जानती, जिस चीज पर मेरी नजर पड़ जाती है समझो वो हमारा हो गया। चिड़िया, मैं प्यार से बोल रहा हूँ, अपनी बेटियों को लेकर इस जगह को छोड़कर चली जाओ हमारे महल में। बादशाह जी, मैंने बोला ना, मैं अपनी झोपड़ी नहीं छोड़ूंगी और ना ही इस जगह को, फिर क्यों मुझे परेशान कर रहे हैं? चले जाओ इस जगह से। भिखारन चिड़िया, तुझे समझ में नहीं आता है? ये जगह अब मेरी हो गई है, फिर क्यों अपनी जिद लगाकर बैठी हो? चली जाओ यहाँ से। बादशाह जी, जिद तो आप कर रहे हो मेरी जगह को हड़पने का, और हाँ, अब मुझे कोई बहस नहीं करना है, चले जाओ यहाँ से आप। चिड़िया की बात सुनकर भोला सोचता है, भिखारन चिड़िया, अब तुम्हारा झोपड़ी टूटेगा, अब तुम बेघर हो जाओगी। प्यार से बोला तो नहीं मानी ना, मैं तुझे महल देने को तैयार था, लेकिन नहीं, तुझे इस झोपड़ी पसंद है। और हाँ, तू कान खोल करके सुन ले, अब तुझे ना महल मिलेगी और न झोपड़ी, समझी भिखारन? अब तू बेघर हो जाएगी, बेघर। अरे जा जा, मैं तुझसे नहीं डरती, बादशाह होगा अपने जंगल का, हमारे जंगल का नहीं, समझा? चल निकल यहाँ से, मुझे धमकाता है मुझे। हाँ हाँ, जा रहा हूँ, लेकिन भिखारन याद रखना, तेरा ये झोपड़ी रहेगा नहीं, मैं इस जगह को अपना बना करके रखूंगा। इतना बोलकर भोला अपने महल चला जाता है। इधर चिड़िया की बड़ी बेटी अनमोल बोलती है, मम्मा, ये कौन था जो हमारी झोपड़ी की जगह अपना महल बनाना चाहता है? कितनी अकड़ थी इसमें, जैसे लग रहा था ये जंगल इसका है। मम्मा, मुझे डर लग रहा है, कहीं ऐसा ना हो हमारा झोपड़ी तोड़कर अपना महल बना ले। ये कितना खूंखार बदमाश सब है। बेटा अनमोल, तू चिंता मत करो, हमारे सपनों का घर का कुछ भी नहीं होगा। ये बादशाह होगा अपने जंगल का, हमारे जंगल का नहीं। खैर, ये सब बातें छोड़ो बेटा, चलो घर के अंदर, रात होने वाली है। ठीक है मम्मा, चलो आराम करते हैं। फिर चिड़िया अपनी दोनों बेटियों को लेकर अपनी झोपड़ी में चली जाती है। चिड़िया पूरी रात सोचती है, सोचते सोचते सुबह हो जाती है। फिर चिड़िया अपने दोनों बच्चों को नींद से जगाती है। बच्चों बच्चों, मेरी जान, अब उठ भी जाओ, सूरज निकल आया है। चिड़िया की दोनों बेटियां अपनी मम्मा की आवाज़ सुनकर उठती हैं। मम्मा, सुबह हो गई, रात में कब आंखें लग गई मुझे पता ही नहीं चला। हाँ मम्मा, कल भोजन की तलाश करते करते मैं भी बहुत ज़्यादा थक गई थी, मुझे भी पता नहीं चला कब मुझे आंख लग गई। अच्छा, ये सब बातें छोड़ो बेटा, हम सब भोजन की तलाश में निकलते हैं, वरना बातें करने में ही हमारा समय निकल जाएगा। चलो भोजन के लिए। रूमी बेटा, कल की तरह फिर से तेज नहीं उड़ना,
तुम तो जानती हो बेटा तुम कितनी कमज़ोर हो, फिर भी तुम शैतानी करती रहती हो। बेटा अपनी मम्मा का कहना मानते हैं, तेज़ नहीं उड़ना। हाँ रूमी, मम्मा सही बोल रही है, आज साथ में उड़ना, आगे आगे मत जाना, समझी? अगर आगे आगे जाओगी तो कल से मम्मा तुझे साथ में भोजन के लिए लेकर नहीं जाएगी। ठीक है अनमोल दीदी, मैं आगे आगे नहीं उड़ूंगी। अब चलो भोजन के लिए, मुझे जोरों की भूख लग गई है, चलो मम्मा। फिर चिड़िया अपने बच्चों को लेकर भोजन की तलाश में निकल जाती है। इधर भोला चिड़िया की झोपड़ी तोड़ने के लिए अपने साथ सिपाहियों को लेकर आता है। सिपाहियों, इस झोपड़ी को तोड़ दो। भोला की बात सुनकर सारे सिपाहियों चिड़िया की झोपड़ी तोड़ देते हैं। उस भिखारन में इतनी हिम्मत आ गई थी, मुझे मना कर रही थी, मुझे, जंगल के बादशाह को। अपनी टूटी झोपड़ी को देखते ही गम में डूब जाएगी। भोला अपने आप से बातें कर रहा था, तभी उधर से चिड़िया अपने बच्चों के साथ आ जाती है। फिर चिड़िया देखती है उसका घर टूटा हुआ है। फिर चिड़िया गुस्से से बोलती है, तुमने अपने सिपाहियों को लाकर मेरा घर तोड़वा दिया? तुझे जरा से भी शर्म नहीं आई मेरे घर को तोड़वाने में? तेरा क्या बिगाड़ी थी? हे ईश्वर, मैं भोजन की तलाश में गई थी तो आप तो थे, फिर ऐसा क्यों होने दिए ईश्वर, ऐसा क्यों होने दिए? ये कैसा इंसाफ है ईश्वर, ये कैसा इंसाफ है? एक मजलूम चिड़िया के घर आकर जुल्म कर रहा है। ईश्वर मैं चाहती हूँ तो इंसाफ कर, वरना मैं आपका नाम लेते लेते मर जाऊंगी। एक मजलूम की चौखट पर आकर जुल्म करे और आप तमाशा देखते रहे, ये कैसा इंसाफ है ईश्वर, ये कैसा इंसाफ है? ए भिखारन चिड़िया, चुप हो जा, क्या बकवास कर रही है? तुझे नहीं मालूम बादशाह मैं ही हूँ और ईश्वर भी मैं ही हूँ। मेरी आदत हो गई है मजलूम पर जुल्म करना। अगर मैं जुल्म नहीं करूंगा तो मुझसे कैसे सारी पक्षा डरेंगे? बेवकूफ चिड़िया, जब मैं प्यार से बोला तो नहीं माने। सोना और बबलू की बहुत ज़्यादा अच्छी दोस्ती थी। दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे। उसी जंगल में कौवा और कौवी रहते थे, जो सोना और बबलू की दोस्ती से बहुत ज़्यादा जलते थे। अरे ओ चिड़िया, कहाँ जा रही हो? जरा अपने साथ हमें भी तो लेकर चलो, साथ में दाना ढूंढने के लिए। नहीं बुलबुली, मेरा दोस्त तो बबलू है। वैसे भी तुम लोग बहुत ज़्यादा बुरे हो, मैं तुम लोगों को अपने साथ लेकर के नहीं जाऊंगी, समझी? मैं तो अपने दोस्त बबलू के साथ ही जाऊंगी दाना लाने। ऐसा कहते हुए सोना वहाँ से चली जाती है। बुलबुला जी, देखा आपने सोना कैसे ऐंठ कर यहाँ से चली गई? बुलबुला जी, इनकी दोस्ती हमें तोड़नी होगी, वरना जब तक इसकी बबलू से दोस्ती रहेगी ये चिड़िया हमसे दोस्ती नहीं करेगी। इनकी दोस्ती हमें तोड़नी होगी बुलबुला जी। फिर सोना अपने दोस्त बबलू के पास जाती है। बबलू भैया, चलो अब हम दोनों दाना के लिए चलते हैं। हाँ ठीक है सोना, चलो हम दोनों दाना के लिए चलते हैं। मगर सोना, क्या तुम्हें पता है वे दोनों बुलबुला और बुलबुली कौवे बहुत ज़्यादा बदमाश है। वे दोनों कल मेरे पास आए थे और वो बोल रहे थे कि मैं उनके साथ जाऊं दाना लेने। बबलू भैया, वे दोनों मुझे भी अभी मिले हुए थे और बोल रहे थे मुझसे दोस्ती कर लो और दाना के लिए साथ में चलो, मगर मैंने उन्हें साफ साफ मना कर दिया कि मेरे दोस्त तो बबलू भैया हैं। सोना, तुमने बहुत अच्छा किया। हमें उन कौवों से बचकर रहना होगा, वरना वे कौवे हमें मुसीबत में ला देंगे। सोना और बबलू में दोनों कौवे किसी न किसी तरह से लड़ाई कराना चाहते थे, मगर दोनों की दोस्ती बहुत अच्छी थी। तभी एक दिन की बात है, बुलबुली बबलू के पास जाती है और कहती है, बबलू, मैंने तो सुना है कि तुम्हारी दोस्त सोना तुम्हारे घर पर कब्जा करना चाहती है। सोना मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, वो ऐसा कभी नहीं कर सकती है। बबलू, ये सब तो कहने की बातें है कि सोना तुम्हारी दोस्त है, मगर वो तुम्हारी अच्छी दोस्त नहीं है। देखना, तुम्हें एक दिन जहर दे देगी और वो तुम्हारा घर कब्जा कर लेगी। मगर बुलबुली, सोना ऐसा क्यों करेगी?
क्यों बबलू, क्या तुमने नहीं देखा है कि उसका घर कितना ज़्यादा कमज़ोर है? इसीलिए वो तुम्हें एक दिन जहर देकर मार देगी और वो तुम्हारे घर पर कब्जा कर लेगी, समझे? बुलबुल वहाँ पर बैठकर थोड़ी देर सोचता है, फिर वहाँ से चला जाता है। रास्ते में बुलबुला बैठा हुआ था। फिर बुलबुला बबलू को रोक लेता है और बबलू से कहता है, बबलू बबलू, सुना है वो सोना बहुत बुरी चिड़िया है, उससे तुम दोस्ती तोड़ दो। वो बहुत बेकार चिड़िया है। वो तो बस तुम्हें इसलिए साथ लेकर जाती है क्योंकि उसे दाना ढूंढने में मेहनत ना करना पड़े। वो तुमसे दाना लेकर चली जाती है और तुमसे काम भी करवाती है। वो तो सिर्फ अपना काम ही निकलवाती है तुमसे। क्या सच में बुलबुले, क्या सोना इतनी बुरी है? हाँ, नहीं तो और क्या, वो तो और भी ज्यादा बुरी है। पता है बबलू, वो तुम्हारे बारे में क्या बोलती है गांव के सारे पक्षियों से? वो तुम्हें धोखा दे करके तुम्हारे घर पर कब्जा कर लेगी। हाँ बुलबुले, ये बात तो मुझे बुलबुली भी बता रही थी कि वो मेरे घर लेने की फिराक में है, मगर मैं भी पागल नहीं हूँ इतना कि मैं किसी को भी अपना घर दे दूँ। फिर ऐसे ही रात गुजर जाती है और दूसरे दिन सोना अपने दोस्त बबलू के पास आती है। बबलू भैया, चले दाना लाने, हमें दाना लाने के लिए देर हो रही है। सोना, मैं तुमसे बहुत तेज और ऊंचाई में उड़ता हूँ, मैं तुमसे पहले दाना ढूंढ लेता हूँ। बबलू भैया, आप ऊंचाई में उड़ करके दाना देखते हैं, मगर खेत खेत जाकर तो मैं ही दाना इकट्ठा करती हूँ। ठीक है, तब अगर तुम दाना इकट्ठा कर लेती हो तो जाकर तुम दाना इकट्ठा कर लो। और हाँ, अब से मैं अकेले खुद ही जाया करूँगा दाना लाने, मैं तुम्हारे साथ अब नहीं जाऊँगा। फिर बबलू वहाँ से चला जाता है। ये बबलू भाई को क्या हुआ है? लगता है बुलबुला और बुबली ये दोनों हमारे खिलाफ इन्हें भड़काया है। हाँ, ऐसा ही हो सकता है, वो दोनों कौवे बहुत बुरे हैं। फिर सोना अपने लिए दाना ढूंढने वहाँ से चली जाती है। शाम के वक्त बुलबुली कौवी एक प्लेट में खिचड़ी डालकर बबलू के घर चली जाती है। मेरे बबलू भाई, मैंने आज खिचड़ी बनाई थी, मैंने सोचा ये खिचड़ी आपके लिए भी लेकर के जाऊं, मेरा सुंदर बबलू भाई। ये लो भाई, ये खिचड़ी खा लो। शुक्रिया बुलबुली, तुम बहुत अच्छी हो। क्या सोना रास्ते में मिली थी? हाँ हाँ बबलू भाई, वो मुझे रास्ते में मिली थी और बोल रही थी ये खिचड़ी मैं उसे दे दूं, मगर मैंने भी कहा ये खिचड़ी मेरे सुंदर बबलू भाई के लिए है। फिर बबलू वो खिचड़ी खा लेता है। सोना से बबलू अब तो कोई भी बात नहीं कर रहा था। सोना रास्ते में बबलू का इंतजार कर रही थी, मगर बबलू चुपचाप वहां से उड़ता हुआ चला जाता है। ये बबलू भाई तो मुझसे बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे हैं, ये ज़रूर उन कौवों के बातों में ही आकर मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। मैं ऐसा करती हूँ, मैं अभी जा कर के बबलू भाई से बात करती हूँ, शायद वो मान जाए। फिर सोना बबलू के पीछे पीछे उड़ती है और बबलू से कहती है, बबलू भैया, आप मेरी बात तो सुनिए, आप तो बिल्कुल मुझसे बात ही करना छोड़ दिए हो। चिड़िया रानी, मेरे पीछे क्यों आ रही हो? मेरे पीछे अब से मत आना, समझी तुम? वैसे भी जो वक्त गुजरा वह अच्छा था, मगर अब मैं तुम्हारे साथ कभी भी भोजन लाने नहीं जाऊंगा। याद रहे, अब मेरा पीछा बिल्कुल भी मत करना। और हाँ, मैं जब से अकेले दाना ढूंढने जाता हूँ मैं बहुत खुश हूँ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। तभी वहाँ पर बुलबुली आ जाती है और बबलू से कहती है, बबलू भैया मेरे साथ चले, मैं आपके लिए मीठा फल देख कर आई हूँ, आप मेरे साथ जल्दी से चले ताकि आप वो मीठा मीठा फल खा सके। फिर बुलबुली कौवे बबलू को लेकर वहाँ से चली जाती है। बबलू भी एक नज़र सोना को नहीं देखता है और वो चला जाता है। बबलू, ये लो,
ये मीठा फल है, इसे तुम खाओ, तुम्हारा मिजाज ताज़ा हो जाएगा। और हाँ, मैं अपने नए दोस्त बबलू को कल नए जंगल में घुमाने के लिए लेकर जाऊंगा। और हाँ बबलू भैया, मैं आपको अपने दोस्तों से भी मिलवाऊंगी। शुक्रिया मेरे दोस्त, तुम दोनों बहुत अच्छे हो। वो चिड़िया तो सिर्फ मुझसे कुछ न कुछ लेती ही रहती थी, मुझे कोई भी फायदा नहीं देती थी। जब देखो मुझसे कुछ न कुछ मांग कर ले जाया करती थी। मगर तुम दोनों तो मुझे वक्त पे भोजन दे दिया करते हो। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही फिर रात हो जाती है। इधर बुलबुला और बुलबुली बबलू के खिलाफ योजना बना रहे थे। तभी बुलबुली बुलबुला जी से कहती है, मेरी सुंदर प्यारी बुलबुली, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। मैंने तो उल्लू से कह भी दिया है कि मैं जैसे ही बबलू को लेकर के आऊं उसे अच्छे से ठिकाना लगा दे। दोनों कौवे ऐसे बात कर रहे थे, मगर सोना इन दोनों की हरकतों से अनजान तो बिल्कुल भी नहीं थी। सोना कौवों के घर के बाहर से उनकी बातें सुन रही थी। ये कौवे बहुत ज़्यादा बुरे हैं, लालची कौवे। जब देखो अपने फ़ायदे के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाते रहते हैं। इन्हें क्या लगता है मैं अपने दोस्त बबलू के साथ बुरा होने दूंगी? मैं अभी जा रही हूँ अपने दोस्त के पास और मैं ये सारी बातें बता दूंगी। फिर देखती हूँ ये कैसे मेरे दोस्त बबलू को नुकसान पहुंचाते हैं। फिर सोना वहाँ से चली जाती है और बबलू से कहती है, बबलू भैया, आप उन कौवों के साथ दूसरे जंगल में नहीं जाओगे। वे कौवे बहुत ज़्यादा बदमाश है। जलनखोर दोस्त कहीं की, जल गई ना। वे कौवे मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं, मैं तो जाऊंगा उनके साथ। बबलू भैया, वे दोनों आपको मारकर आपके घर को कब्जाना चाहते हैं, इसीलिए मैं मना कर रही हूँ। मैंने खुद अभी ये बातें सुनकर आई हूँ। वे दोनों आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे और ये आपका घर कब्जा कर लेंगे। बबलू भैया, आप उनके साथ कल बिल्कुल भी मत जाना। तुम जाओ सोना, तुम यहाँ से जाओ। तुम मुझे यूं ही झूठी सच्ची बातें बता करके क्या साबित करना चाहती हो? मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊँगा। यहाँ से बेहतर यही होगा कि तुम मेरे घर से चली जाओ। झूठ मूठ की कुछ बातें मत बताओ मुझे। बबलू भैया, क्या मैं आपको झूठी लगती हूँ? अगर मैं आपको झूठी लग रही हूँ तो आज के बाद मैं आपसे कभी बात नहीं करूँगी। जा रही हूँ मैं यहाँ से। सोना वहाँ से रोती हुई चली जाती है। बबलू के दिल में ख्याल आता है और वह अपने घर से निकलता है। बबलू कौवों के घर के बाहर जाकर बैठ जाता है। काफी देर तक तो खामोशी रहती है। फिर थोड़ी देर बाद आवाज आती है, बुलबुला जी, आप अपने दोस्त उल्लू से कहना कि उस गंदे बबलू को कुआं में धक्के देकर मार दे। बुलबुली, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। कल तो उस बबलू का काम तमाम हो ही जाएगा। ये काम तो होकर ही रहेगा। कल तो बबलू का तमाम होकर ही रहेगा और तुम्हें उसका घर मिलकर रहेगा। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। बबलू कौवों की सारी बातें अपने कानों से सुनकर अपने किए पर बहुत पछताता है। मैंने अपने दोस्त सोना पर भरोसा नहीं किया। मैंने अपने दोस्त सोना को छोड़कर और इन कौवों से दोस्ती करके बहुत बड़ी गलती की है। मैं कल सुबह ही जा कर के चिड़िया से माफ़ी मांग लूँगा। मुझे बहुत पछतावा है अपने किए पर। और हाँ, मैं इन कौवों से आज के बाद कभी बात नहीं करूँगा। ये तो बहुत ज़्यादा बुरे हैं। फिर बबलू अगले दिन ही सुबह सवेरे ही अपने दोस्त सोना के पास जाता है और फिर अपने किए पर बहुत पछताता है और सोना से माफ़ी मांगता है। फिर बबलू उन दोनों गंदे पक्षी से कभी बात नहीं करता है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना